जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी। ये वीवीआई टॉपिक है दोस्तों, इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से याद करेंगे, इसको भी ट्रिक के साथ में। तो केंद्रीय बैंक के में देखते हैं हम लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हो जाएंगे। तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ये नाम तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा हैं। और इनका क्रम याद कर लीजिएगा आप लोग कि ये 26वें क्रम के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा हैं। और इनका आप लोग क्रम याद कर लीजिएगा कि ये 26वें क्रम के हैं। ठीक है दोस्तों। और बात किया जाए आरबीआई में तो एक गवर्नर होते हैं और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो एक गवर्नर जो है ये तो संजय मल्होत्रा, और 4 जो उप गवर्नर है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उप गवर्नर कितने होते हैं, तो 4। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है, तो पहला श्रीश चंद्र मुर्मू, पूनम कुमार गुप्ता, टी रविशंकर और एस जानकी रमन। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो पहले पूनम को उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मान लीजिए पूनम क्या करती है, तो सिर झुका करके पूनम सिर झुका करके, सिर से श्रीश चंद्र मुर्मू, पूनम सिर झुका करके शंकर और जानकी यानी कि सीता मैया की पूजा करती है। शंकर से टी रविशंकर, जानकी से एस जानकी रमन। पूनम जो है सिर झुका करके शंकर भगवान और जानकी मैया की पूजा करती है। पूनम क्या करती है दोस्तों, पूनम गुप्ता सिर झुका करके यानी श्रीश चंद्र मुर्मू, शंकर भगवान यानी टी रविशंकर और जानकी मैया यानी कि एस जानकी रमन की पूजा करती है। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों, मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के कौन हो जाएंगे, तो सुधा बालाकृष्णन। अब देखो दोस्तों, रिजर्व बैंक के वित्तीय अधिकारी किसको बनाएंगे, चोर आदमी को नहीं जी, जो सुधा आदमी होगा यानी कि साधु आदमी होगा, सीधा आदमी होगा, एकदम शुद्ध आदमी होगा ना, उसी को हम लोग आरबीआई का वित्तीय अधिकारी बनाएंगे। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन हो जाएंगे आरबीआई के, तो सुधा बालकृष्णन। ठीक है दोस्तों। आगे है सार्वजनिक बैंक के प्रमुख एमडी और सीईओ। ठीक है दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसको कैसे याद करते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग को क्या करना है दोस्तों, तो हम लोग को भारतीय स्टेट बैंक में खाता खुलवाने चलना है। भारतीय स्टेट बैंक में खाता खुलवाने चलो से चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक में क्या करने चलो, तो खाता खुलवाने चलो से चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है दोस्तों। और बात रही भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, कामेश्वर राव कोदवंती। और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक रवि रंजन, राम मोहन राव आमारा, राणा आशुतोष कुमार सिंह, अश्विनी के तिवारी। बस एक नजर देख लेना। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन हो जाएंगे, तो देवदत्त चंद हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि ये समझेंगे कि ये बड़ा बैंक है। ये बड़ा बैंक में क्या आम आदमी काम करेगा, नहीं दोस्तों, इसमें देव लोग काम करेंगे। देव से देवदत्त चंद। बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन हो जाएंगे, देवदत्त चंद। ये बड़ा बैंक में काम कौन करेंगे, बड़ौदा से समझेंगे बड़ा बैंक में काम कौन करेंगे, तो देवदत्त चंद करेंगे। और एक है दोस्तों, यहां से बढ़िया से समझिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया के कौन हो जाएंगे, रजनीश कर्नाटक। जबकि दोस्तों यहां से एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इंडियन बैंक के विनोद कुमार हो जाएंगे। इंडियन बैंक के कौन हो जाएंगे, सीईओ विनोद कुमार। जबकि यहाँ पे दोस्तों बैंक किधर गया, इधर, हाँ, बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटक, और इंडियन बैंक के कौन हो जाएंगे, विनोद कुमार। अब देखो इसको कैसे याद करते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि एक मेरा दोस्त है, ठीक है ना, उस दोस्त को हम लेकर के गए, उस दोस्त को कहें कि इंडियन बैंक में चलेगा, तो दोस्त बोला कि नो हम नहीं जाएंगे, विनोद में लिखा है ना, या बी, नो, वो बोल दिया नो। हम बोले कि इंडियन बैंक में चलेगा मेरे साथ है, तो बोला कि नहीं हम तुम्हारे साथ में इंडियन बैंक में नो यानी कि नहीं जाएंगे। लेकिन जब बोले हम कि एक बात बताओ, बैंक ऑफ इंडिया में चलेगा, तो राजी हो गया चलने के लिए। हम पहले बोले कि इंडियन बैंक में चलेगा, तब इंडियन बैंक में चलेगा, तब बोल दिया कि नो, यानी विनोद कह दिया नो। लेकिन जब हम कहें कि बैंक ऑफ इंडिया में चलेगा, तो राजी हो गया चलने के लिए।
रजनीश कर्नाटक। अब देखो दोस्तों राजी हो गया कहाँ चलने के लिए, तो बैंक ऑफ इंडिया में चलने के लिए राजी हो गया। नाटक कर रहा था लेकिन बाद में राजी हो गया कहाँ, बैंक ऑफ इंडिया में चलने के लिए राजी हो गया। नाटक पहले कर रहा था, नाटक से कर्नाटक, लेकिन अब बैंक ऑफ इंडिया में चलने के लिए रजनीश जो है कि रेडी हो गया, यानी कि नाटक अब नहीं करता है तो रजनीश कर्नाटक। लेकिन इंडियन बैंक में हमेशा जाने के लिए क्या करता है, तो नो कहता है कि नो हम इंडियन बैंक में नहीं जाएंगे, नो से विनोद कुमार। और बैंक ऑफ इंडिया में चलने के लिए राजी हो जाता है राजी से रजनीश कर्नाटक। इसमें नाटक नहीं करता है चलने के लिए। ये दोनों दोस्तों थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन वाला था, इसलिए इन दोनों को पहले बता दिए। आगे देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन हो जाएगा, तो निधु सक्सेना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निधु सक्सेना। अब देखो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए एग्जाम दी तो इसमें सक्सेस हो गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निधु जो है एग्जाम दी तो ये उस एग्जाम में सक्सेस हो गई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी करने लगी। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थी फॉर्म कौन भरी थी, निधु एग्जाम का, और उसमें ये सक्सेस हो गई, निधु सक्सेना, सक्सेस है सक्सेना। केनरा बैंक के कौन हो जाएंगे, तो ब्रजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। देखो दोस्तों केनरा से समझेंगे किनारा, किनारे हटना, ठीक है, तो केनरा से क्या समझेंगे, किनारे हटना। कौन हो जाएंगे, ब्रजेश कुमार सिंह। अब देखो दोस्तों ब्रजेश से समझेंगे वज्र। देखिए वो वज्र, वही वज्र जो इंद्रदेव मारे थे ना हनुमान जी को, वज्र मारे थे हनुमान जी को, तो हनुमान जी का ठोड़ी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो वही समझेंगे कि मान लो कि इंद्रदेव थोड़ा सा मतलब वज्र मार रहे हैं तो तुम किनारे हो जाओ। वज्र मारेंगे इंद्रदेव तो तुम थोड़ा किनारे हो जाओ। किनारे क्यों हटना है, क्योंकि इंद्रदेव वज्र मार देंगे तो इसलिए किनारे हट जाओ। तो केनरा बैंक के कौन हो जाएंगे, वज्र से ब्रजेश कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कल्याण कुमार। देखो दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी बैंक में गए, और उसके सेंटर यानी कि बीचों बीच लिखा हुआ है सेंटर में गए। अब इसको इमेजिन कीजिए दोस्तों, इस सीन को मान लीजिए कि आप किसी बैंक में गए, ठीक है दोस्तों, और उस बैंक के एकदम सेंटर में यानी कि बीचों बीच लिखा हुआ है कि आपका कल्याण होगा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि आपका कल्याण होगा। आप किसी बैंक में गए और उसके एकदम सेंटर यानी कि बीचों बीच लिखा हुआ है कि आपका कल्याण होगा, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्या हो जाएगा, कल्याण कुमार। और इंडियन बैंक तो बता ही दिए। और इंडियन ओवरसीज बैंक के कौन हो जाएंगे, तो अजय कुमार श्रीवास्तव। तो देखो दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक के क्या हो जाएंगे, अजय कुमार श्रीवास्तव। यानी कि आपका इंडियन के लोग के पास में पैसा जब ओवर हो जाता है, तो मान लीजिए या फिर ऐसे समझते हैं कि अजय का पैसा जब ओवर हो गया है, ओवर यानी कि ज्यादा हो गया है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक में जमा कराने गया है। इंडियन ओवरसीज में पैसा जमा करने कौन गया है, तो अजय कुमार गया है। क्यों, क्योंकि इसका पैसा ओवर हो गया है। तो इंडियन ओवरसीज के कौन हो जाएंगे, तो अजय कुमार श्रीवास्तव। और पंजाब नेशनल बैंक के कौन हो जाएंगे, तो अशोक चंद्र। पंजाब नेशनल बैंक में के कौन हो जाएंगे, तो अशोक चंद्र। अब पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन हो जाएंगे, तो स्वरूप कुमार साहा। हम देखो दोस्तों कि पंजाब नेशनल बैंक में अशोक का नौकरी लग गया, आई कह रहा है कि हम पंजाब एंड सिंध यो बैंक में नौकरी करेंगे, तो अशोक का कहा गया करे तो पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करबे करता है तो पंजाब एंड सिंधु बैंक में करेगा, दो जगह काम करेगा तो तुम्हारा रूप खराब हो जाएगा। स्वरूप से रूप, पंजाब नेशनल बैंक में अशोक चंद्र काम कर रहा है और कह रहा है कि पंजाब एंड सिंधु बैंक में नौकरी करेंगे, तो लोग कह रहा है कि नहीं तुम्हारा रूप खराब हो जाएगा। रूप से स्वरूप, तुम्हारा रूप खराब हो जाएगा, वो सही नहीं रहेगा, सही से साहा। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन हो जाएंगे, स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के कौन हो जाएंगे, अश्विनी कुमार। अश्विनी से देखो दोस्तों रिलेट करेगा हनी। यूको से यो कर लो तो यो हनी, तो यो हनी, तो यहाँ पर क्या है, यूको का अश्वनी, ऊ का होता है जो हनी सिंह वाला, यो हनी, तो यहाँ का है तो यूको का अश्वनी। तो यूको का कौन हो जाएंगे, अश्विनी, ऊ का थे तो यो हनी, तो यूको का अश्विनी, तो यूको बैंक का अश्विनी कुमार। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कौन हो जाएगा, तो आशीष पांडे। यूनियन में रहिएगा तो आपको आशीष मिलेगा लोगों का। अगर आप यूनियन में रहिएगा तो आशीष मिलेगा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आशीष पांडे। अब देखो दोस्तों सिंपल से याद रखना ये वाला में, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ध्यान रखें जो पीला किया गया हाईलाइट कि पीला बोल रहा हूँ कि भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक की संख्या कितनी है, तो 12 है। पूछेगा डायरेक्ट दोस्तों कि भारत में सार्वजनिक बैंक की संख्या कितना है, तो डायरेक्ट बोलिएगा 1 दर्जन। 12 छोड़ दीजिए, डायरेक्ट बोलिए कि 1 दर्जन। 1 दर्जन मतलब 12।
अब यहाँ देखो दोस्तों, इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हो गया है? तो इंडियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हो गया है? तो इंडियन बैंक में। अरे सिंपल से समझो कि इलाहाबाद है कहाँ? तो इंडिया में ना है। और आंध्रा बैंक का विलय कहाँ हो गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अब देखो दोस्तों, आंध्रा से समझेंगे आंध्रा लोग क्या करता है? तो यूनियन में चलता है। आंध्रा लोग कैसे चलता है? तो यूनियन बना के चलता है, नहीं तो गिर ना जाएगा। इसलिए आंध्रा बैंक का विलय कहाँ हो गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और यहाँ दोस्तों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कहाँ हुआ है? तब पंजाब नेशनल बैंक में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कहाँ हुआ है? तब पंजाब नेशनल बैंक में। तब ऐसे समझेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक का किए गो भाई? तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक है। ठीक है दोस्तों, ऐसे समझ लेंगे। और सिंडिकेट बैंक का विलय किस में होता है? तो केनरा बैंक में। अब देखो दोस्तों, केनरा से समझेंगे सिंधु, सिंधी से समझेंगे सिंधु। सिंधु नदी जो होता है ना, तो सिंधु नदी के किनारे वो था ना हड़प्पा सभ्यता, किस नदी किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे था। तो सिंडिकेट से समझेंगे सिंधु, तो सिंधु नदी के किनारे। तो सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में। ऐसे उससे रिलेट करके पढ़ लेना है। अब विजय बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो देखिए यही देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा से क्या हुआ ट्रिक बताए थे? तब 12। ठीक है दोस्तों, तब 12 बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि 12 आदमी को क्या देना है? तो विजय देना है। 12 आदमी को क्या दिलवाना है? तो विजय दिलवाना है। यानी विजय बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है दोस्तों। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ समझा दिया आपको। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कौन हो जाएंगे? आशीष पांडे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।